एक सुंदर नगर नाम का गांव था। वहाँ एक लड़की रहती है जो घर के बाहर शौच करने से होने वाली गंदगी से बीमारी के कारण मर जाती है और उसकी आत्मा भूत बनकर भटक रही होती है। फिर एक दिन उसी नदी किनारे प्रेम और रूपा नाम के लड़का लड़की आते हैं। एक दिन, अरे प्रेम, शादी के बाद क्या तुम घर में टॉयलेट बनवाओगे? अभी तो मेरे घर में टॉयलेट नहीं है और मुझे उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। अरे ये क्या जानू, टॉयलेट और घर के अंदर? अरे टॉयलेट करने का मजा तो घर के बाहर ही है। वो ठंडी हवाएं, वो दोस्तों का लाइन में बैठना। अरे टॉयलेट का असली मजा तो घर के बाहर ही है। छी, कैसी बातें करते हो तुम कभी कभी। छी, मन खराब कर दिया मेरा तुमने। चल गंदे कहीं के। लो, इसमें गंदे की क्या बात है? मैं तो सच बोल रहा हूँ। प्रेम और रूपा ये बातें कर रहे होते हैं और पेड़ के पीछे से वही भूतनी रूपा की ये सारी बातें सुन रही होती है। कितनी सुंदर लड़की है ये। अगर मैं इसके शरीर में चली जाऊं तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। और ये तो सफाई पसंद है, मेरी तरह इन गांव वालों से बदला भी ले सकूंगी जो यहाँ कहीं भी शौच करके चले जाते हैं। काफी देर हो गई है, रात भी होने वाली है। चलो घर चलते हैं। सुना है यहाँ कोई भूतनी रहती है। भूतनी? और यहाँ? यहाँ तो केवल मैं भूत हूँ और तुम मेरी भूतनी, और तो कोई नहीं। घर चलना है या नहीं? जाओ, नहीं तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। अरे नाराज क्यों होती हो? चलते हैं जी। ऐसा कहकर वो दोनों चलने लगते हैं। वो भूतनी भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। प्रेम रूपा को घर छोड़ के अपने घर चला जाता है। फिर रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और भूतनी आ जाती है और रूपा के शरीर में प्रवेश करने लगती है। कौन है जो मेरे शरीर में घुस रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। मैं नदी किनारे वाली चुड़ैल हूँ। अब तो मैं तेरे शरीर में रहूंगी और अपने जवानी के सारे मजे करूंगी जो मैं जिंदा रहते हुए नहीं कर पाई। अरे लेकिन मैं ही क्यों? गांव में तो और भी लड़कियां हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्योंकि तुझे भी मेरी तरह गंदगी पसंद नहीं है। मेरी मौत का कारण भी ये गंदगी ही थी, इसलिए मैं अब तेरे शरीर में रहूंगी और जितने लोग नदी किनारे आकर गंदगी मचाते हैं उन सब से बदला लूंगी। ऐसा कहकर वो भूतनी रूपा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगले दिन रूपा की सहेली पूनम रूपा को सुबह सुबह शौच के लिए लेने आती है। वहाँ भूतनी बनी रूपा भी उनके साथ चलने लगती है। इतने में रूपा की सहेली पूनम रूपा को बोलती है, अरे ओ रूपा, आज तो चुप चुप चल रही हो, क्या हुआ? लगता है पेट में दर्द है, प्रेशर तेज है क्या? और ये मुंह क्यों ढक रखा है? आज तुझे बड़ी शर्म आ रही है। रूपा अपना घूंघट उठाती है। चुप कर, ज्यादा हंसी आ रही है क्या? बहुत गंदगी फैलाती है तू। ऐसा कह के भूतनी बनी रूपा पूनम पे हमला कर देती है। अरे मर गई रे, मर गई। अरे मर गई रे, मर गई। कोई तो बचाओ, बचाओ मुझे। और उसे मार डालती है। फिर रूपा वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन फिर रूपा की दूसरी सहेली प्रिया उसे सुबह सुबह बुलाने आती है और आवाज लगाती है, रूपा, ओ रूपा, चलना नहीं है क्या? चलना है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। वाह, क्या शिकार है।
इसे भी मार दूंगी। इस तरह भूतनी प्रिया को भी जंगल में ले जाकर मार देती। वहीं गांव में हो रही रोज रोज इन मौतों से दुखी होकर गांव वाले एक जगह जमा होते हैं। धनिया भैया, हम सोचत हैं कि क्यों ना हर औरत के साथ उसका मर्द जाए, ताकि पता तो चले कि माजरा का है और ये सब मौत काहे को हो रही है। बात तो ठीक कहा था भाई, लेकिन ये सब औरत मानेगी? वैसे तो जैसे हमारे सब बात तुम मानत हो जी। एक तो टॉयलेट तो बनता नहीं घर में, कब से बोलत है, मार के लाठी तो हर कपाट फोड़ दे ही। अरे भगवान, गुस्सा काहे करती हो, बनवा तो दे, लेकिन जो मजा खुले में है वो घर में कहाँ? अरे तेरा नास मिटे, तभी तो मैं तुझसे बात नहीं करती। चाहे कोई तुम्हारी औरत को मार डाले, लेकिन तुझे तो खुले में ही जाना है, शर्म तो आती ना है। अरे भाई, अब तुम दोनों मत लड़ो। देखो, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, समझो। कई लोगों की जान जा चुकी है इसमें। दोनों फिर चुप हो जाते हैं और गांव वाले योजना के अनुसार अपनी अपनी बीवियों के साथ शाम को शौच के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले इत्तेफाक से धनिया का ही नंबर पहला आ जाता है। अरे हाय रे फूटी किस्मत, सचुरा अपना ही नंबर पहले आना था क्या? अब इस शेरनी के साथ अकेले जाना पड़ेगा, वो भी जंगल। चलो अब साथ में, बहुत गांव की लड़कियों को अकेले ताड़ते रहते हो। हाँ, दोनों जंगल जाते हैं और धनिया की बीवी शौच के लिए झाड़ियों के पीछे चली जाती है। तभी वहाँ रूपा घूंघट निकाल कर जा रही होती है। उसे अकेले देखकर धनिया बोलता है, आज तो मजा आ गया। हाय हाय रे, लगता है ये गांव की हीरोइनी अकेले ही जात है। क्या चीज है यार। अजी सुनती हो, हम भी खड़े हैं राहों में, कौनो मदद चाहिए तो हम आए। रूपा रुक जाती है और धनिया की तरफ आती है और धनिया के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ राजा, तूने मुझे आवाज लगाई क्या? वो अपना घूंघट हटाती है और भूतनी अपने डरावने रूप में आ जाती है। अरे मर गया रे, ये रूपा से भूतनी कैसे बन गई? भागो रे भागो, भागो रे बच्चा। और धनिया भागने लगता है। तभी उसकी बीवी भी झाड़ियों से निकलती है। अरे ये क्या शोर मचा रखा है, तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता है। अरे चुड़ैल, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। वो देख, तेरी माँ असली की चुड़ैल आ गई। धनिया की बीवी चुड़ैल को देखती है और डर के मारे भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल उनके आगे आकर उनका रास्ता रोक लेती है। क्या लगता है तुम दोनों को, तुम क्या मुझसे भाग सकते हो? मैं तो कीचड़ चुड़ैल हूँ, जहाँ भी गंदगी होगी वहीं मैं आ जाऊंगी। अरे चुड़ैल दीदी, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मारना है तो इस निकम्मे को मारो, कुछ काम नहीं करता और एक एक महीने नहाता नहीं है। चुप कर चुड़ैल, एक तो तेरे सारे खर्चे उठा उठा कर मैं 100 किलो से 50 किलो का रह गया हूँ और तू मुझे ही मरवाना चाहती है। अरे चुप करो तुम दोनों, तुम्हारे इस ड्रामे से मैं दुखी हो गई। ऐसा करती हूँ, तुम दोनों की ही जान ले लेती हूँ। हाँ। जैसे ही चुड़ैल उनको मारने के लिए आती है, उनका पीछा करते करते गांव वाले आ जाते हैं और चुड़ैल को देख के घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, लगता है यही सब गांव वालों को मार रही थी। अरे लगता है ये रूपा के अंदर समा गई है। आओ आओ गाँव वालों, मैं इस रूपा के शरीर में समा गई हूँ और जब तक तुम लोग खुले में शौच करोगे, मैं तुम सब लोगों को ऐसे ही मारती रहूंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल धनिया को उठा लेती है और मारने लगती है। तभी एक गांव वाला अपने पास से गंगा जल उस चुड़ैल के ऊपर डाल देता है,
जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है। अरे रे रे रे, मर गई रे, अरे मर गई रे, ये क्या तूने डाल दिया, ये तूने क्या किया, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तू क्या समझता है मैं मर जाऊंगी? मैं दोबारा किसी के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। जब तक तुम लोग गंदगी फैलाओगे और खुले में शौच करोगे, मैं मर नहीं सकती। मैं मर नहीं सकती। अरे भाइयों, इस चुड़ैल को भगाने का एक ही तरीका है, इस गंगा जल को नदी में डाल देते हैं और रूपा को भी, उससे साफ और क्या होगा। हाँ हाँ भाइयों, ठीक है। सभी गांव वाले रूपा को मिल के उठा लेते हैं और नदी में फेंक देते हैं। नदी में गिरते ही भूतनी बाहर निकल जाती है और रूपा आजाद हो जाती है। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम गांव वालों ने गंदगी फैलाई या खुले में शौच किया तो मैं फिर आऊंगी। सुन लिया, मैं फिर आऊंगी। उधर रूपा को भी होश आ जाता है। देखा, एक भूतनी को भी सफाई का महत्व पता है, हाँ, लेकिन तुमको नहीं। अरे मेरी जान, मैं आज ही घर में शौचालय बनवाऊंगा और तुझे भी बाहर नहीं जाने दूंगा।